अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ू शुरू करने से पहले आपने सबसे पहले नियत करनी है कि आप वज़ू कर रहे हैं। नियत ज़ुबान से भी कर सकते हैं, दिल से भी नियत हो सकती है। उसके बाद आपने अपने दोनों हाथ धोने अच्छे तरीके से। हाथ धोने के बाद आपने कुली करनी है 3 दफ़ा। ठीक है, 3 दफ़ा कुली करनी है आपने। एक चीज़ आपने इसमें ये याद रखनी है, अगर आपका रोज़ा है तो फिर आपने हलक तक पानी नहीं पहुंचाना, बल्कि मुंह में पानी रखना है। अगर आपका रोज़ा नहीं है तो फिर आपने हलक तक पानी पहुंचाकर उसको वापस लेकर आना है। कुली का मतलब होता है मुंह को साफ करना। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की तलकीन फरमाई है। इसके बारे में हदीस में बड़ी रिवायात आती है। एक रिवायत आती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्कत का खौफ ना होता तो इस मिसवाक को मैं अपनी उम्मत पर फर्ज करार दे देता। तो लिहाजा मिसवाक करें। मिसवाक पकड़कर, अगर किसी के पास मिसवाक नहीं है तो फिर उंगलियों के साथ यूं कर सकता है, 3 दफा यूं और 3 दफा यूं। इस तरह करें। 3 दफा कुली कर ली है तो फिर आपने 3 दफा नाक में पानी डालना है। नाक में पानी जब डालना है आपने तो सीधे हाथ से पानी डालना है नाक में। इधर देख सकते हैं आप। और नाक में जो साफ कर रही है नाक को, वो उल्टे हाथ की स्थिति जब इसे साफ कर रही है हमने। अगर अंदर उंगली दाखिल करिए उल्टे हाथ की उंगली से। ठीक है, साफ करें तो फिर उल्टे हाथ से साफ कर रही है। पानी सीधे हाथ से डालना है और साफ उल्टे हाथ से कर रही है। और इसके अंदर भी थोड़ा सा एहतियात ये कर रही है, अगर रोजा आपका है तो फिर आपने नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंचाना। अगर रोजा नहीं है तो फिर नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है आपको। तो देख सकते हैं मैं वजू कैसे कर रहा हूँ। 3 दफा ही करना है। उसके बाद आपने चेहरा धोना है। चेहरा धोने की जो हद है, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, ये इसकी हद है। अगर इतनी जगह में से कोई बाल बराबर में जगह सूखी रह जाएगी, आपका वजू अदा नहीं होगा। आप देख सकते हैं। और ये एहतियात करें कि पानी आराम से मारे। बाद होते ऐसे करते हैं तो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। इसका तरीकेकार ये है, आराम से पानी आप देख रहे हैं, बिल्कुल आराम से 3 दफा। ये अगर दाढ़ी है तो अगर आप दाढ़ी 2 किस्म की होती है। एक दफा दाढ़ी होती है जिसमें थोड़ी नजर आ रही होती है बंदे की, उस दाढ़ी में पानी थोड़ी तक पहुंचाना जरूरी होता है। एक दाढ़ी होती है घनी, जैसे मेरी दाढ़ी है, तो इसका ख्याल करना होता है यूं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, कोहनियों समेत दोनों बाजू धोने हैं आपने। ये कोहनी है, इसको बाजू पहले ऊपर कर लेना है। तो धोने का तरीका कार ये है, यूं पानी लिया और यूं। ठीक है, 3 दफा धोना है। मसलन ये होता है कि इसको सारे हाथ को धोना है, यहाँ से जितना भी है सारा धोना है। ये 3 दफा धोने पे जरा अच्छा तरीके से धोया जाता है। आप देख सकते हैं 3 दफा, 3 दफा दाया और 3 दफा बाया। ये देख सकते हैं, ये 3 दफा बाजू धोना। उसके बाद आपने क्या करना है, सर का बसा करना है। इसके लिए समझ ले, चौथाई सर का बसा करना फर्ज है और सारे सर का बसा करना सुन्नत है। चौथाई सर होता है ये सिर के एक हिस्सा, ये वाला सिर के 4 हिस्से होते हैं जो फुकाहा फरमाते हैं, 1 2 3 4। जो सामने आप इसमें से अगर ये ऐसे कर लेंगे ना तो फर्ज आपका अदा हो जाएगा। लेकिन आप सुन्नत के मुताबिक बसा करेंगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा, फर्ज भी अदा हो जाएगा। अब सुन्नत के मुताबिक बसा कैसे है, उसका तरीकाकारी होता है, थोड़ा सा पानी ले। ठीक है, पानी लेने के बाद आपने यूं, इधर देख, ये आप यूं करें, यूं सर, ये हाथ सरासर पे यूं मार ले। ठीक हो गया, तो आपने मार लिया सरासर। उसके बाद ये इस्तेमाल हो गया। इस शहादत की उंगली को कानों में अंदर यूं दाखिल करना है आपने, यूं। ये तरीका था। ठीक है, ये शहादत की उंगली भी इस्तेमाल हो। अंगूठा है, अंगूठे को कानों के पीछे यूं मार। ठीक है, ये चीजें जो इस्तेमाल होगी। अब ये पिछला साइड रहेगा, उसको अपनी गुद्दी पे यूं मार। ठीक हो गया। ये मारने के बाद आपने उंगलियों का खिलाल करना है। ये होता है बाज़ दफा धोते वक्त ये उंगलियां खुशक रह जाती है। जब खुशक रह जाए तो फिर वजू नहीं हो, इसलिए एहतियातन आपने ये काम कर लेना है। उसके बाद जो आखिरी मरहला है वो पाँव धोने का।
ये देखिए आप, पाँव आपने टखनों समेत धो रहे हैं, उल्टे हाथ से धो रहे हैं, उल्टे हाथ से। देखिए आप 3 दफा ये पाँव धो लें, और इसकी उंगलियों तक भी लाजमी पानी पहुंचाना जरूरी है। ये देख सकते हैं आप। लेकिन इसमें एक चीज जहन में लाजमी रखें, अगर कोई मर्द या औरत ने अंगूठी पहनी हुई है तो उस अंगूठी को उतार दें। ज़ाहिरी बात है, अंगूठी पहनी होगी तो फिर वहां तक पानी नहीं पहुंचेगा, इसलिए बेहतर ये उसको उतारे तब वजू करें। और उसके अलावा जो औरतें नाखून पॉलिश लगाती हैं, तो ज़ाहिरी बात है जब नाखून पॉलिश लगाएंगी तो तक वो पानी नहीं पहुंचेगा नाखून तक, तो उस सूरत में वजू नहीं होगा आपका। तो लिहाजा नाखून पॉलिश लगाना वैसी गुनाह की बात है, वो आप ना लगाएं। इस तरीके से और बहुत से फर्क साज होते हैं, रंग लगा जो पेंट वगैरह करते हैं, तो वो अगर लग जाए, जहरी बात है वो भी ऐसा पेंट होता है कि अगर उसको लग जाए जिस्म पर तो वो पानी नहीं पहुंचता। तो यकीनन आपको वजू का तरीका मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।